नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी ने कल आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती पूरे देश भर में मनाकर उनका दोबारा से गुणगान करने का काम किया है और ओबीसी समाज को यह बताया है कि आपके सच्चे और हितैषी महापुरुष कौन है और आप जिन लोगों की पूजा पाठ कर रहे हैं, जिन लोगों की पालकी आप ढो रहे हैं, वो असल में आपको बेइज्जत करने के अलावा कुछ नहीं देते। और इस जयंती के बहाने बिहार में बसपा ने राजनीतिक बिगुल फूंक दिया है। वहीं यूपी में साहू जयंती के मौके पर बहन जी ने एक बड़ी मांग योगी सरकार से करके उसको झुकाने का काम किया है। छत्रपति साहू जी महाराज, लोक राजा साहू जी महाराज और भी न जाने कितने नामों से इस महान शख्स को जाना जाता है। खासकर बहुजन समाज उन्हें आरक्षण के जनक के तौर पर खूब याद करता है और कल उनकी जयंती पर बहुजन समाज ने, या कहें कि बहुजन समाज पार्टी ने पूरे देश भर में उनकी जयंती हर विधानसभा और जिले वार मनाने का कार्य किया। छोटे से छोटे जगह पर साहू जी महाराज, जिनको लोग नहीं जानते थे, उनको पहचान दिलाने का काम वापस से बहुजन समाज पार्टी ने किया। और उन्होंने क्या काम समाज के लिए किए हैं, कैसे अंबेडकर को बाबा साहब बनाने में छत्रपति साहू जी महाराज ने अपना योगदान दिया है, वो सारी बातें कल बहुजन समाज पार्टी ने बहुजन समाज को बताने का और याद दिलाने का काम किया है। और इस जयंती के बहाने बहुजन समाज पार्टी ने न सिर्फ बिहार में चुनावी बिगुल फूंका है, बल्कि यूपी में बहुजन समाज को ये तगड़ा मैसेज दिया है कि आपके जो असल महापुरुष हैं, आपके जो सच्चे महापुरुष हैं, जिन महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलकर अपना भविष्य संवार सकते हैं, अपना जीवन संवार सकते हैं, वे कौन महापुरुष हैं। और जिन महापुरुषों को आप मानकर उनकी पालकी ढो रहे हैं, असल में वो पाखंडवाद को बढ़ावा देते हैं और आपकी बेइज्जती करवाते ही रहते हैं। अभी हालिया मामला आपने देखा होगा, किस तरह से एक यादव समाज का जो कथावाचक है वो कथा सुनाता है। जैसे उसकी जाति के बारे में पता चलता है तो उसकी चोटी काट दी जाती है, उसको आधा सिर मुड़ा दिया जाता है। और ये भी खबरें आ रही हैं कि एक तथाकथित ब्राह्मणी के पेशाब से उसको नहलाया गया है और उसको ये कहकर छोड़ दिया कि अब आप शुद्ध हो गए हैं। यानी कि एक ब्राह्मणी का पेशाब अब गंगा जल से भी ज्यादा पवित्र इस देश में हो गया है। कहां? उसी व्यवस्था में जिस व्यवस्था की पालकी यादव समाज ढो रहा है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने यादव समाज को एक मैसेज देने का काम किया है, उसको जगाने का काम किया है कि आपके असली महापुरुष कौन है, आपको किन की पालकी ढोनी है और किन को आपको लतियाना है। खैर, ये यादव समाज समझेगा, बहुजन समाज पार्टी ने अपना काम कर दिया है। बिहार में आपने कल देखा किस तरह से आकाश आनंद की जो रैली है या आकाश आनंद की जो जनसभा है, उसने कितना भव्य रूप लिया है और बिहार की जनता भी आकाश आनंद की एक झलक पाने के लिए कितनी लालायत दिखी। कुछ फोटोज आपके लिए हैं, सांसद राम जी गौतम ने ये फोटो रिलीज किए हैं। किस तरह से वहां पर वो खुश नजर आ रहे हैं। तमाम नेताओं के साथ उन्होंने अपनी फोटो है वो शेयर की है। मंच बड़ा बनाया गया है, मंच पर तमाम नेता वहां पर मौजूद है। सिर्फ आपको चुनिंदा नेता वहां पर नहीं मिले, बल्कि बड़ा मंच वहां पर लगाया गया और काफी नेताओं को वहां पर जगह दी गई। बिहार में इस तरह से जो चुनावी भूगोल है वो बहुजन समाज पार्टी ने फूंक दिया है। वहीं यूपी में मायावती बहन जी ने कमान संभालते हुए योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है। कल आप जैसा जानते हैं साहू जी महाराज की जयंती थी और इस जयंती पर बहुजन समाज पार्टी ने क्या काम किए हैं, साहू जी महाराज को इस देश में स्थापित करने के लिए, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, वो सारे कामों का जिक्र बहन जी अपने एक ऐतिहासिक पोस्ट में करती है। आमतौर पर आप देखते हैं कि बहन जी की जो भी पोस्ट आती है वो 3-4 लाइन की आती है, लेकिन कल बहन जी ने अपना जो सोशल मीडिया पोस्ट है वो साथियों इतिहास का सबसे लंबा शेयर किया है। जी हाँ, ये पोस्ट आपकी स्क्रीन पर आप देख लीजिए। ये जो पोस्ट बहन जी ने छोड़ा है
ये अब तक के इतिहास का, यानी कि बहन जी ने जब से सोशल मीडिया यूज किया है, अब तक सबसे बड़ी पोस्ट बहन जी ने साहू जी महाराज की जयंती पर छोड़ने का काम किया है। इस पोस्ट में बहन जी ने सबसे आखिर में जो बात योगी सरकार के लिए कही है वो बड़ा मायने रखती है और योगी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है, क्योंकि यूपी में भी आप जानते हैं जो 2027 की जो लड़ाई है वो चल रही है, उसकी बिसातें बिछाई जा रही हैं और समाजवादी पार्टी जो वहां पर फिलहाल विपक्ष में बैठी हुई है, उस पार्टी को कैसे बहुजन समाज पार्टी ने आड़ो हाथों लिया है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता ने साहू जी महाराज की जयंती पर उनको सत सत नमन किया, सिर्फ एक लाइन लिखकर उन्होंने नमन करके छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि वो साथियों उनकी विचारधारा पर नहीं चलने वाले हैं, वो उनको असल में मानते ही नहीं है। अगर वे उनको मानते तो बहुजन समाज पार्टी ने जो छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया था, उस मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम वो किसी अंग्रेज के नाम पर नहीं करते। जी हाँ, ये सच्चाई है। समाजवादी पार्टी की जब सरकार आती है तो बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती बहन जी के शासन में जो साहू जी महाराज मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी, उस यूनिवर्सिटी का नाम समाजवादी पार्टी सरकार यानी कि अखिलेश जैसे ही मुख्यमंत्री बनते हैं उसका नाम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कर देते हैं। यानी कि एक बहुजन महापुरुष के बजाय उनको एक अंग्रेज नाम ज्यादा पसंद आया, उन्होंने उसको ज्यादा तरजीह दी। तो आप समझ सकते हैं वो अपने महापुरुषों को कितना मान सम्मान करते हैं, उनकी विचारधारा पर कितने वो चलने वाले हैं। ये फॉर्मेलिटीज के लिए सतत नमन करना, कोटि कोटि नमन करना, उनके चित्र पर मालाएं फहराना, फूल चढ़ा देना, साथियों ये हर कोई करता है, ये फॉर्मेलिटीज है। लेकिन असल काम जिस नेता ने किया है, जिस पार्टी ने किया है, जिस सरकार ने किया है, वो असल काम वो होते हैं जब आपके लिए जो सरकारी संस्थान है यानी कि शिक्षण संस्थान है, भव्य स्मारक हैं, पर्यटन स्थल हैं, वो आपके काम भी आते हैं, सरकार को उनसे रोजगार भी मिलता है। ऐसी जगह पर बसपा ने उनको स्थापित करके इस देश में बहुजन संस्कृति का निर्माण किया है और साथ ही साथ इस देश की तरक्की में जो योगदान मिलता है यानी कि जो कर के माध्यम से पैसा आता है, सरकार की जो इनकम है, वो इनकम भी बसपा ने नहीं रोकी। यानी कि बहुजन संस्कृति का निर्माण उन्होंने किया और उसके साथ साथ सरकार का राजस्व नहीं रुकना चाहिए, वो राजस्व बहन जी ने उन्हीं बहुजन संस्कृति के जो निर्माण उन्होंने कराए उनसे लेने का काम किया। इस बीच बहन जी ने न सिर्फ समाजवादी पार्टी को बल्कि योगी सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया है। बहन जी ने साफ कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी सरकार को अब काफी लंबा समय यूपी में हो गया है, लेकिन उनकी भी जातिवादी मानसिकता इतनी है कि उन्होंने भी अभी तक इस मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम बदलने का काम नहीं किया है। और इस मौके पर उन्होंने मांग करी है छत्रपति साहू जी महाराज मेडिकल यूनिवर्सिटी का असली नाम जितनी जल्दी बहाल हो उतना बेहतर। ये मांग उन्होंने भारतीय जनता पार्टी यानी कि योगी सरकार से करी है। आप लोगों के क्या विचार हैं कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।